सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड के धराली में फटा बादल फटने से मची तबाही, 10 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, 40 लापता, 25 का रेस्क्यू, राहत बचाव कार्य जारी। धराली गांव का सीएम धामी ने लिया जायजा, वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने कहा, हर एक जीवन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात कर हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने कहा, सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। उत्तराखंड मुस्यारी में तबाही, तेज बारिश और लैंडस्लाइड से बही सड़कें, बच्चे को पीठ पर लादकर मां को उफनाती नदी पार करनी पड़ी, लोगों की जान जोखिम में। उत्तरकाशी के गदेरा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने पर हादसा हुआ। उफनाई गदेरा नदी समाई में, आपको बता दें, इसमें समाई 25 बकरियां। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, खतरे के निशान पर नदियां, 4 जिलों में स्कूल बंद, सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही, नदी किनारे के इलाकों को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, सभी स्कूलों में एहतियातन अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। सेना और एनडीआरएफ राहत कार्यों में जुटी हुई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। भटवाड़ी से चिन्याली सोड़ तक खतरा बढ़ा है। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। सेना और एनडीआरएफ राहत कार्यों में जुटी हुई है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही है। भटवाड़ी से चिन्याली सोड़ तक बढ़ा है खतरा। और अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से। अगली खबर, जहां देवभूमि में कई जगह बारिश से भूस्खलन और बारिश ने देवभूमि में तबाही मचाई है। आपको बता दें, उत्तरकाशी जिले के हरसिल आर्मी कैंप का वीडियो सामने आया है। तबाही और सैलाब का खौफनाक वीडियो सामने आया है। भूस्खलन और तबाही का वीडियो सामने आया है। उत्तरकाशी जिले के हरसिल आर्मी कैंप की ये तस्वीरें हैं। तबाही और सैलाब का खौफनाक वीडियो यहां से सामने आया है। उत्तराखंड से यह अहम खबर, देवभूमि में कई जगह बारिश और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भूस्खलन और बारिश ने देवभूमि में तबाही मचाई है। उत्तरकाशी जिले के हरसिल आर्मी कैंप का यह वीडियो। और उत्तरकाशी से अगली खबर है, जहां गदेरा नदी बही है। 25 बकरियां इस नदी में समाई हुई हैं। आपको बता दें, अचानक बढ़ा गदेरा का जलस्तर, उफनाए गदेरे में विलुप्त हुई हैं 25 बकरियां। नौगांव ब्लॉक के बनाल कुड़खंड का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। गांव निवासी आजाद की ये बकरियां बताई जा रही हैं। तो अचानक गदेरे में पानी बढ़ता है और उसके बाद 25 बकरियां इस बहाव में बह जाती हैं। नौगांव ब्लॉक का यह पूरा मामला है। तो उत्तरकाशी से यह अहम खबर, गदेरे नदी में जल स्तर बढ़ने से 25 बकरियां इसके चपेट में आई हैं। अचानक बाढ़ आने से गदेरे का जल स्तर बढ़ने से बकरियां इसकी चपेट में आई। वीडियो बना रहे सर। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 25 बकरियां इस जलस्तर बढ़ने से इसके आगोश में समाई हैं। आपको बता दें, कुछ ये 2 बकरियां आपको पत्थर के ऊपर साफ तौर पर देखी जा रही हैं। ये अपनी जान बचाने के जद्दोजहद में हैं। कुछ बकरियों के किनारे शव भी मिले हैं। मृत हालत में बकरियां मिली हैं। तो कुल 25 बकरियां इसके चपेट में आई हैं जिनकी मौत हुई है। वीडियो बना रहे सर। तो उत्तरकाशी में सैलाब से जो तस्वीरें सामने आई, निश्चित रूप से वो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग इन तस्वीरों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उत्तरकाशी में
जो ये घटना सामने आई है, जिसमें 10 लोगों की अब तक मौत की खबर है। दर्जनों लोगों को रेस्क्यू कर बचाया जा चुका है। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। मलबा जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद मलबा निचले क्षेत्रों में आया और 30 से 35 सेकंड में मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि तमाम सैकड़ों घरों को और तमाम क्षेत्रों को अपने आगोश में लिया। जो कुछ सामने आया वो तबाह होता चला गया। राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, उत्तरकाशी में जो ये हादसा हुआ है, 10 जिंदगियों को अब तक जो अपडेट सामने आया, 10 जिंदगियां इसमें समा चुकी हैं। अभी दर्जनों लोग फंसे होने की बात सामने आ रही है। दर्जनों लोगों को निकाला भी जा चुका है। लगातार राहत कार्य चलाया जा रहा है। विनोद सुमन जी जो आपदा अधिकारी थे वो जुड़े हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रात भर रेस्क्यू चलाया जाएगा। अन्य जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट अब तक निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल मनोज, देखिए चौंकाने वाली ये घटना हुई है और इससे पहले भी कहीं ऐसी दैविक आपदाएं जो है वो उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं दिल जो है दहला देती है और देखने को मिला भी है। लेकिन आज जिस तरीके से आज उत्तरकाशी में के धराली में इस तरीके के बादल फटने से जो है जल का जो सैलाब आया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी त्रासदी के रूप में इसको देखा जा रहा है। और अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो देखिए ऑथेंटिक रूप से जो है 4 लोगों की जो है मौत की पुष्टि सरकार द्वारा की गई है। लेकिन इसके अलावा लगभग जो एनडीआरएफ की तरफ से जो सूचना आ रही है उसमें अभी भी 50 से 60 जो घर है वो जमीन दोज हो चुके हैं, यानी कि मलबे की चपेट में दबे हुए हैं। और उसमें अभी कितने लोग उसमें हैं और कितने नहीं हैं, ये फिलहाल अभी जो वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं वो इस पूरे अभियान में जुटी हुई है। लेकिन हालांकि देखिए इस समय अंधेरा हो चुका है और रात में रेस्क्यू करने में भी जो टीमें हैं उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में तमाम जो जिले हैं उसमें भारी बारिश की आशंका पहले से ही मौसम विभाग ने जताए रखी थी। और 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के साथ साथ मैदानी इलाकों में, खासतौर से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट दी जा रही है कि 40 से 50 ऐसे घर हैं जो अभी मलबे की चपेट में आए हुए हैं। इसमें कितने लोग उस घर में उस समय मौजूद थे, कितने नहीं थे, ये बहरहाल कहना मुश्किल होगा। लेकिन इस समय खुद जो है आपदा प्रबंधन विभाग में पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूरी स्थिति का जायजा जो है वो अपने अधिकारियों से ले रहे हैं। और कल सुबह ही संभवतः ये भी जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां के लिए मौसम साफ होने के अनुसार वहां पर पहुंचेंगे भी। तो अभी देखिए ये फिलहाल कहना है। ठीक है राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे सीधा देहरादून अपने दर्शकों के लिए चलते, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। उत्तरकाशी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में आई आफत और आपदा को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अधिकारियों से एक एक पल का जायजा, उनकी जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से राहत कार्य चलाया जा रहा है, राहत रेस्क्यू में किसी तरीके की कोई परेशानी, तो जिस तरीके से सारे घटनाक्रम का मुख्यमंत्री अधिकारियों से डेटा ले रहे हैं और इस पर एनालिसिस लगातार जारी है। तो उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित रूप से वो तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं। और उसके बाद राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे थे और अब हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सेना, ITBP, NDRF, SDRF की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। एयरफोर्स की मदद ली गई है। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेश वर्मा जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है, शायद उसकी जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए बिल्कुल मनोज, देखिए आज मुख्यमंत्री का आंध्र प्रदेश में दौरा था, जहां उनके कुछ कार्यक्रम थे, लेकिन जिस तरीके से उनको जब सूचना मिलती है कि प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो जी। मुख्यमंत्री उल्टे पांव जो है वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और तमाम जो अधिकारी हैं इस समय आपदा प्रबंधन विभाग में, आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें साफ तौर पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के डीजीपी और तमाम जो सचिव है, मुख्य सचिव है या और भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, वो तमाम इस समय वहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि आगे का प्लान जो है वो सेट किया जा रहा है कि अभी तक कितना वहां पर नुकसान हुआ है और कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा फ्लड आया हुआ है, मलबा बहुत ज्यादा है, घाट बहुत है, तो उसमें किस तरीके से जो लोग दबे हुए हैं उनको वो जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए। रात भर जो है ऑपरेशन चलने की बात जो है यहाँ पर, जैसा आपने भी बताया कि जो आपदा प्रबंधन सचिव है विपिन सुमन, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि ये जो ऑपरेशन है ये पूरी रात चलेगा। लेकिन देखिए रुकावट बार बार इस बात को लेकर के भी आ रही है, क्योंकि नदी में रेस्क्यू होना है, नदी का जो फ्लड आया हुआ है, जो मलबा आया हुआ है, उसको हटाना इस समय बड़ी चुनौती है। और रात का अंधेरा है और लगातार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मनोज, की बारिश हो रही है, तो अब रेस्क्यू टीमों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और उनके खुद अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और उन लोगों को, जो लोग दबे होने की आशंका है, उनको भी बाहर निकालना है। तो एक बड़ा टास्क जो है इस समय जो रेस्क्यू टीम है उनके सामने और सरकार के सामने भी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर जैसे ही चांदना छटेगा, यानी कि जो ये काली रात है, इसके बाद जब सुबह होगी, तो ज्यादा से ज्यादा जो रेस्क्यू कर सकते हैं तो उसको किया जाएगा। देखिए इसके साथ साथ MI हेलीकॉप्टर जो है वो 2 मंगाए गए हैं, वो भी इस रेस्क्यू में शामिल हुए। एक चिंकू हेलीकॉप्टर जो है उसकी भी सहायता ली जा रही है और इसको रडार से जो लोग दबे हैं उनको रडार से जो है उनको देखा जाएगा कि कहाँ पर एक्टिविटी है, कि मानव वहां पर जिंदा है या कोई दबा हुआ है या कोई भी परिस्थिति है। तो ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिनको तैयारी जो है लगभग पूरी हो गई है और रात भर ये ऑपरेशन चलेगा। यानी कि ये देखिए मनोज, अभी प्रश्न नहीं है कि ये ऑपरेशन सिर्फ मात्र घंटे के खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है और इसको खत्म होने के लिए लगभग 3 से 4 दिन, हो सकता है 10 दिन, हफ्ते का भी समय लगेगा। लेकिन अभी प्रायोरिटी यही है कि इतने ज्यादा जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे लगातार घंटों जो है बीतते जा रहे हैं, क्योंकि घटना शाम दिन दोपहर की थी और दोपहर के बाद अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब रात हो चुकी है, रात में लगातार बारिश हो रही है, उससे पहले भी बारिश हुई है। लगातार जो बारिश है और उसका जो आसपास की जो सहायक नदियां हैं उनके पानी जो है उनका बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है और इसको निपटना कैसे है ये मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं, क्योंकि कई ऐसी त्रासदी आपने भी देखा होगा। उत्तरकाशी जिले में पिछले साल सिलक्यारा टनल वाला हादसा हुआ था, जिसमें 40 से 41 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उसी तरीके से रैणी गांव की आपदा भी 2017 और 18 के बीच में आई थी, जब वहां पर भी बड़ी संख्या में जो वहां पर वर्कर थे, मजदूर थे, वो कहीं ना कहीं उस प्लाट में आकर के वो बह गए थे, उनका भी रेस्क्यू किया गया। देखिए इस तरीके की त्रासदी हमने उत्तराखंड में देखी है, 2013 की भी त्रासदी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो त्रासदी है ये भी भयावह है, 2013 से कम नहीं है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं आंका जाएगा, क्योंकि अभी क्योंकि ये जो फ्लड आया, ये जो जल सैलाब आया है, ये एक रिहायशी इलाके में घुसा है जहां पर पर्यटक भी है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में हर साल जो है पर्यटक आते हैं और वहां पर होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, जहां पर ये पूरा पानी आया। उसके बाद जो रिहायशी इलाका है, ये बाजार है, एक मार्केट है, जहाँ पर किसी को सुबह से लेकर शाम की कोई भी दिनचर्या की जो भी आइटम खरीदनी होती है, घर के आसमान तमाम चीजें, तो वो इस मार्केट में आता है। तो ये मार्केट जिस समय खुली हुई थी, उस समय लोगों की आवाजाही वहां पर थी और उस समय इस तरीके का भयावह मंजर जो है वो देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है मनोज, देखिए घटना बहुत गंभीर है, घटना बहुत दुखदायी है, जिसमें कई लोग जो है अभी भी लापता है, कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अभी आंकड़ा कितनी रिकवरी हुई है इसका अभी इसका अध्ययन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस समय पोजीशन सरकार की भी यही है, राहत बचाव टीमों की भी यही है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसको सफल किया जाए। कोई भी जिंदगी अगर इस
मलबे के अंदर दबी है तो उसको निकाला जाए। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय सरकार की यही है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस समय तुरंत आंध्र प्रदेश से आने के बाद सीधा जो है आपदा प्रबंधन विभाग में पहुंचे हुए हैं, और वहां पर तमाम अधिकारी जो देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम चाहे वो मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं, या अन्य जितने भी आपातकालीन स्थिति में इस पूरे कार्य को संपन्न करेंगे, इस कार्य को पूर्ण करेंगे, तो तमाम ऐसे एक्सपर्ट को जो है इस समय मुख्यमंत्री ने अपने साथ बिठाया हुआ है, और रणनीति ये तय की जा रही है कि अगली जो सुबह आएगी तो किस तरीके से बड़े युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पे वार्ता की, हर संभव मदद देने का आश्वासन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस पूरी घटना को लेकर के बड़ा गहरा दुख जताया है। वहीं राजनाथ सिंह ने भी, उनका भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी जानकारी इस पूरे मामले को ली है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी जो है इस पूरे मामले की गंभीरता को देखा है, और हर संभव के लिए पूरा राज्य का, पूरा देश का तमाम लोग जो है इस समय इस दुख की घड़ी में जो है उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड की सरकार के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ है, क्योंकि ये त्रासदी वाकई भयावह है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जैसे बारिश हो रही है, चाहे उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल करके आई, लेकिन जो इस बार की बारिश में जो इस तरीके का मंजर उत्तरकाशी में देखने को आया, ये वाकई भयावह है मनोज, और इससे एक सबक लेने की भी जरूरत है। कैसे रिहायशी गंगा घाट पे बने हुए हैं, या इस तरीके के निर्माण हो रहे हैं, या फिर कोई पेड़ कटान हो रहा है या चौड़ीकरण हो रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार को एक सॉलिड प्लान भी बनाना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में इस तरीके की त्रासदी, इस तरीके के दैविक आपदाएं जो है उनसे हम लोग बचें और उनसे कम नुकसान हो जाए। तो ये ऐसी सारी घटनाक्रम है, ये ऐसा प्लानिंग है, ये सरकार के हिमाचल की तमाम मतलब जितनी भी राज्य है उनको इस बात को लेकर के एक सॉलिड प्लान बनाना जो है वो बेहद जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल मनोज स्थिति बड़ी गंभीर है, और लगातार राहत एवं बचाव का कार्य लगातार जारी है, और मुख्यमंत्री इस पल पल की रिपोर्टिंग तमाम जो आला अधिकारी है उनसे ले रहे हैं। मनोज, और निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनौतियां निश्चित रूप से बड़ी हैं, क्योंकि जो आपदा का जो क्षेत्र है काफी व्यापक है, और लगातार जो सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं, लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। लेकिन ये रेस्क्यू इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मौसम लगातार बाधा बन रहा है, और रात के समय में भी रेस्क्यू चलाया जाएगा, रात में भी रेस्क्यू होगा। ऐसे में तमाम चुनौतियां होंगी सेना और रेस्क्यू दल के पास, लेकिन फिर भी रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है। और ये रेस्क्यू, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा कि लगभग 2 से 3 दिन भी चल सकता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं उत्तरकाशी की आपदा के बाद। जिस तरीके से राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और अब हाई लेवल मीटिंग जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारियों से, अलग अलग जो सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो दल जो लगे हुए हैं रेस्क्यू में, उसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। किस तरीके से राहत बचाव कार्य त्वरित और तत्काल हो, किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, लोगों को जो सुगमता से निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को छू रहा है, जिससे आरती स्थल और गंगा घाट जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति है, जिससे लोगों की आवाजाही और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों को
स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। 40 से ज़्यादा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगह मलबा जमा होने से रास्ते बंद हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य जारी है। बढ़ गया है पानी, मतलब रेत भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है। इसकी वजह से मिट्टी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा चिपक रही है और पानी बहुत तेज हो गया। अभी डर लग रहा है? हाँ, डर तो लग रहा है। बाकी बच्चे हैं तो मुझे तो डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी फैमिली को थोड़ा सा डर बना हुआ है। मैं कितनी दिक्कतें आ रही है नहाने में दिक्कतें यही है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा देख ही रहे हैं कि काफ़ी वो है, और बाकी तो सब ठीक ही है। भोले व नीलकंठ को हम लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से नहा के जल उठाए हैं। बाकी रास्ते में बारिश हो रहा था, इस रास्ते में बहुत परेशानी हो रही थी। पिछले 2 दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान पर बारिश ने कहर बरपाया है। हम मौजूद है ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर, जहां गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। वार्डिंग लेवल को छूकर ऋषिकेश में गंगा नदी बह रही है, जिसका असर ऋषिकेश से निचले इलाके हरिद्वार, लक्सर और बालावाली में देखने को मिलेगा। प्रशासन भी पूरी तरह से बरसात को लेकर अलर्ट मोड पर है। SDRF, जल पुलिस के जवान घाटों पर निगरानी बनाए हुए हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर घटीमा से, जहां चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर स्थित शारदा बैराज पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार कर गया है और बैराज से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई है और दोपहिया वाहनों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। बनवसा व खटीमा ही नहीं, यूपी के बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर और सीतापुर में भी बाढ़ और जलभराव से हालात बिगड़ रहे हैं। प्रशासन ने आपदा टीमों को अलर्ट पर रखते हुए राहत बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दे रखे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। भीमगौड़ा बैराज से बहने वाली गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। वर्तमान में गंगा 293.1 मीटर पर बह रही है, जो चेतावनी 293 मीटर से 10 सेंटीमीटर अधिक है। खतरे का निशान 294 मीटर तय किया गया है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से ऊपरी क्षेत्रों में और हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल बहाव की स्थिति बढ़ी है और वर्तमान में यहाँ का जलस्तर 293.10 मीटर चल रहा है, जो कि चेतावनी के स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर है और खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है। वर्तमान में यहाँ से डिस्चार्ज लगभग 1,51,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पास हो रहा है। इसकी सूचना निरंतर डाउनस्ट्रीम में पड़ने वाले बैराजों और जनपदों को दी जा रही है। बराबर यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोग संपर्क में, हर घंटे की सूचना उनको उपलब्ध कराई जा रही है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी निशान को पार कर चुका है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद हालात पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम के मुताबिक फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन गंगा में बढ़ते बहाव को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम भी जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा श्रीनगर और टिहरी डैम से जल छोड़े जाने की संभावित स्थिति पर भी संवाद स्थापित किया गया, ताकि हरिद्वार में समय रहते चेतावनी जारी की जा सके। अभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अलर्ट पे हैं। अभी तहसील दिवस में भी हमने रिव्यू किया है सभी डिपार्टमेंट्स का। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और सिंचाई विभाग उत्तराखंड दोनों इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अभी हमारा जो नदी का जो लेवल है वो वार्निंग से ऊपर है, लेकिन डेंजर मार्क से नीचे है। और जैसे ऊपर बारिश हो रही है तो टिहरी डैम और अलकनंदा डैम जो श्रीनगर में, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो जैसा वाटर लेवल हम लोग ने उनको बोला है कि अगर वो जल को जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, उस आपको हमको भी अवगत कराते रहें, ताकि हम नीचे जो हमारे स्तर के जो एरियाज हैं उनको मॉनिटर करते रहें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।